अच्छा, वो वीडियो मैंने शॉर्ट में बंद कर दी थी क्योंकि पीछे काफ़ी शोर था ना। चले, हम मेनिंजिस कर रहे थे, मेनिंजिस हमने कवर कर ली। तो हमने सब अरेक्नॉइड स्पेस की बात कर ली थी। ड्यूरल मैटर से नीचे जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस में ड्यूरल वेनस साइनसेस होते हैं, ड्यूरल वेनस साइनसेस। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है, सुपीरियर सैजिटल साइनस। ठीक है। अच्छा, ड्यूरल मैटर से ऊपर जो ड्यूरल मैटर और पेरियोस्टियम लेयर के बीच में जो होता है ना, ड्यूरल मैटर से ऊपर जो स्पेस होता है उसे कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है। अभी सबअरेक्नॉइड स्पेस और एपिड्यूरल स्पेस की जो एक्सटेंशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में आती है। सबअरेक्नॉइड स्पेस कहाँ तक एक्सटेंड करता है? S2 तक। कहाँ तक? S2 के लेवल तक। दिस इज द एमसीक्यूज। ठीक है, S2 के लेवल तक। ओके। और जो हमारे पास एपिड्यूरल स्पेस है ना, एपिड्यूरल स्पेस वो सैक्रल हाइटिस या सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट तक एक्सटेंड करता है, एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है। अच्छा, दिस इज अगेन द वेंट्रिकल्स। देखें, ये वेंट्रिकल्स बताए हुए हैं, जो लेटरल वेंट्रिकल है और थर्ड वेंट्रिकल है। ये देखें, ये बताया हुआ है कि ये डायनसेफेलॉन के पॉइंट पे ये हमारे पास पोन्स है। ठीक है, ये मिड ब्रेन है। और ये जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है ना, जिसे हम एक्विडक्ट ऑफ साल्विस भी कहते हैं, ये इस पॉइंट पे बताया हुआ है कि दिस इज ऑन मिड ब्रेन पॉइंट। दिस इज मिड ब्रेन एंड सेरेब्रल एक्विडक्ट इज एट मिड ब्रेन पॉइंट। ओके, देन इट कम्स पोन्स एंड दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ। तो पोन्स और मेड्यूला के पॉइंट पे कौन सा वेंट्रिकल है? फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। और फिर दिस इज द फोरामेन मेजेंडी एंड फोरामेन लश्का। फोरामेन मेजेंडी जिसके थ्रू सबअरेक्नॉइड स्पेस में ड्रेन हो जाता है CSF। ठीक है। देखिए, हमने CSF की फॉर्मेशन और CSF का सारा पाथवे पढ़ लिया है, किस तरह CSF फॉर्म होता है और किस तरह फिर वो CSF मूव करता है, सबअरेक्नॉइड स्पेस तक कैसे पहुंचता है। सबअरेक्नॉइड स्पेस भी हमने कर लिया क्या होता है। अब हम CSF की अपनी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अबाउट 70% ऑफ CSF इज सिक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्सिस एंड 30% रिप्रेजेंट मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, 70% सिक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्सिस और 30% ऑफ CSF क्या होता है? मेटाबॉलिक वाटर होता है। ठीक है, अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। CSF की डेंसिटी कितनी होती है? 1.0005। देखिए, ये अक्सर हम कंफ्यूज कर लेते हैं। अगर डेंसिटी का पूछा होगा ना तो 0005 है। ठीक है, 1 पॉइंट। और अगर हमसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का पूछा होगा तो 1.005। ठीक है, 005 है। ये दोनों इसमें डिफरेंसेस हैं। उसके बाद है हमारे पास CSF का pH। CSF का pH होता है 7.33। ठीक है, CSF इज आइसोटोनिक विथ सीरम। CSF इज आइसोटोनिक विथ, जो हमारा स्लाइवा होता है ना, स्लाइवा वो सीरम के साथ हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक। ठीक है, बस ऐसे बता रही हूँ, याद रहेगा, हम GIT में इंशाल्लाह करेंगे स्लाइवा। जो CSF है ना वो आइसोटोनिक विथ सीरम है। CSF में अब कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ कम। ऑल ऑफ देम आर MCQs। तो CSF में सोडियम की कंसंट्रेशन जो है ना इक्वल है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के इक्वल है, सोडियम जो है वो इक्वल है। ठीक है, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड MgCl। ठीक है, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड जो है वो एज कम्पेयर टू प्लाज्मा हाई है, हाई। देखो, इक्वल क्या है? सोडियम। हाई क्या है? मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। ठीक है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ जो MCQs में आती है ना, जिसका हाई पूछोते तो वो क्रेट है। ठीक है, क्रेटिनिन CSF में मोर है। और CSF लो किस चीज़ में? लो इज, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो CSF में कम होती हैं, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज वगैरह, ये सब कुछ। लेकिन प्रोटीन इज ग्रेटर देन ग्लूकोज, मतलब प्रोटीन ग्लूकोज से ज़्यादा कम होता है। ठीक है, प्रोटीन इज मोर लो देन ग्लूकोज। CSF is produced by ependymal cell. CSF provide nutrition to central nervous system. Arachnoid granulation are seen by naked eye. Naked eye से हम देख सकते हैं। ठीक है, this is also the MCQs. Indicator of CSF leak is beta-2 transferrin. Beta-2 transferrin. ठीक है, CSF has cushion-like effect. Maximum determinant of CSF composition is ependymal cell. ठीक है, CSF प्रेशर। अब CSF का प्रेशर जो है ना ये मस्ट याद करना है और हर एक उसमें याद करना है। 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 60 to 150 mm ऑफ वाटर और 6 to 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, देखो mm ऑफ Hg और सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है वो तकरीबन एक जैसा प्रेशर है। 10 to 20 जो है वो सेंटीमीटर है,
6 to 15 mm ऑफ Hg है, mm ऑफ वाटर नहीं है, अच्छा mm ऑफ Hg, और सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर mm ऑफ वाटर है ना तो फिर वो 60 to 150 है mm ऑफ वाटर, ओके। अच्छा, CSF की प्रोडक्शन पर और कितनी होती है? टोटल ml 20 ml, और CSF की प्रोडक्शन पर डे 450 to 500 ml. दिस इज द MCQs, okay, and this is also the MCQs. CSF in ventricles and subarachnoid spaces 150 ml, ओके। देखिए ये याद करने वाली चीज़ है ना, ये पूरा पेज जो है ना, ये पूरा ये याद करने वाली चीज़ है। CSF की प्रोडक्शन 50 to 500 ml पर डे होती है, ओके, पर ऑल 20 ml होती है। वेंट्रिकल्स में सबएक्नोइड स्पेस में 150 ml है। लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट हुए फोरामेन ऑफ मोनरो से, थर्ड वेंट्रिकल टू फोर वेंट्रिकल कनेक्ट हुआ है एक्विडक्ट से, और एक्विडक्ट की ब्लॉकेज ही हाइड्रोकेफ में सबसे कॉमन है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो सबएक्नोइड स्पेस से किसके थ्रू कनेक्टेड है? मेजेंडी और लश्का से, ठीक है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का। CSF made by choroid plexus in fourth and lateral ventricle. CSF absorbed by arachnoid granulation and drains into dural venous sinuses, जो हमने पढ़ लिया कहाँ पे होता है, ठीक है। This all page is very important, okay. This covers so many MCQs. Okay, now come to a very important thing, that is circle of Willis. Okay, this is a very important thing. This circle of Willis is very important. Okay, अब देखो सर्कल ऑफ विलिस में पता है ना कि दो हमारे पास वर्टेब्रल आर्टरीज होती हैं मेन, और दो जो है वो हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज से एंटीरियर सेरिबेरल आर्टरीज आती हैं, ठीक है। अब बनते कैसी हैं, देखें, दीज आर 2 वर्टेब्रल आर्टरीज, ये 2 वर्टेब्रल आर्टरीज हैं, ठीक है। वर्टेब्रल आर्टरी मिल के बनाती है बेजिलर आर्टरी। जब वर्टेब्रल आर्टरी मिल जाती है ना, वो फॉर्म करती है बेजिलर आर्टरी, ओके। वर्टेब्रल आर्टरी बेजिलर आर्टरी बनाती है। देन बेजिलर आर्टरी से हमारे पास अपनी ब्रांचेस तो निकलती है ना, उसके साथ एंड पे टर्मिनेशन पे बेजिलर आर्टरी से 2 पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज निकल जाती हैं, ठीक है, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, ओके। ये यहाँ पे जो होती है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से मिडल सेरिब्रेटल, जिसे हम MCA कहते हैं, जो 80% ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है, मेन आर्टरी, ठीक है, ये मिडल सेरिब्रेटल आर्टरी है। दूसरी क्या होती है हमारे पास यहाँ से? एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज होती हैं 2, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास पोस्टीरियर, यहाँ से फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती हैं, ये इंटरनल पोस्टीरियर, और यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास 2 एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज हैं, ठीक है। किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। यहाँ से 2 पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, ये कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं फिर, ठीक है, और ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। फिर ये सारा मिल के जो है ना वो सर्कल ऑफ विलिस बनाता है। सर्कल ऑफ विलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्रेन की सप्लाई है इससे, और बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQs हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग MCQs इसमें से आते हैं क्योंकि जिस जिस जगह को सप्लाई कर रही है उन सब पे कैसे कैसे पैरालिसिस होती है, क्या क्या, ये हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, बेसिक सर्कल ऑफ विलिस तो हमने कर लिया कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में भी देखें। अब इससे जो ब्रांचेस निकल रही है ना वो बहुत अच्छे से याद करनी है, इनकी जो ब्रांचेस हैं। देखें, सबसे पहले तो ये याद रखें, एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? मिडिल सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। फिर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। ये तीनों जो है ना वो कॉर्टेक्स के लिए ब्रांचेस हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर जो याद रखनी है, ये जो वर्टेब्रल आर्टरी से बेजिलर आर्टरी बन रही है ना, बेजिलर आर्टरी, ये बेजिलर आर्टरी अब किससे सप्लाई करती है? इससे निकलती हैं पोन्टाइन आर्टरीज, ठीक है, पोन्टाइन आर्टरीज, ठीक है। तो मतलब पोन्स को सप्लाई कर रही है, पोन्टाइन। अब पोन्स जो है ना, ये एक सेंट्रल पोन्स होता है और एक लेटरल पोन होता है, लेटरल। क्रॉस सेक्शन अभी पढ़ते हैं। जो सेंट्रल पोन्स वाला एरिया है ना, यहाँ पे पोन्टाइन आर्टरी होती है, मतलब बेजिलर आर्टरी की ब्रांच,
और जो लेटरल होती है ना लेटरल, इसमें होती है आइका। आइका, आइका क्या है? एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। आइका, आइका अक्सर लड़कियों का नाम होता है ना आइका, तो आइका से याद रखो कि आइका की जो पोनी है ना वो लेटरल है। आइका ने लेटरल पोनी की हुई है, ठीक है, लेटरल पोनी की हुई है, मतलब लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम जो होगा ना वो इस आइका की वजह से होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, ये सब कुछ एमसीक्यूज है, ठीक है। ये ब्रांच किसकी है, ये किसे सप्लाई कर रही है, इसकी वजह से क्या सिंड्रोम हो रहा है, और उस सिंड्रोम में सिम्टम्स क्या हैं, कौन से न्यूक्लियर डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। तो आई का जो है ना वो लेटरल पोंटाइन है, और पोंटाइन आर्टरीज जो है ना वो मीडियल पोंटाइन है, मिड ऑफ पोंटाइन को सब पोन्स को सप्लाई कर रही हैं। अच्छा देखें, पोन्स तक हमने कर लिया, मेन ब्रेन की सप्लाई हमने कर ली। फिर हमारे पास ये जो दो वर्टेब्रल आर्टरीज हैं ना, वर्टेब्रल, ये ज्वाइन होने से पहले जो है ये बीच में से दे रही हैं, बीच में मतलब मिडल में है ना, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, और साइड में से दे रही है पाइका। देखो आई का तो कर लिया ना पोन्स वाला, अब ये आ गया पाइका। पाइका देखिए जैसे लेटरल पोनी, तो ये आई का और पाइका लेटरल हैं दोनों, ठीक है। पोन्स का लेटरल तो निकल गया है ना, वो तो आई का ने लेटरल पोनी की थी। जो पाइका रह गया है ना पाइका, ये अब लेटरल मेड्यूला है, दोनों हैं लेटरली, लेटरल मेड्यूला। देखो ये वर्टेब्रल आर्टरी के लेटरल इस तरफ से निकल रही है ना, तो ये लेटरल मेड्यूला, और लेटरल आर्टरी की मीडियल तरफ से एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी निकल रही है, तो मीडियल मेड्यूलरी सिंड्रोम में, या मीडियल मेड्यूला को ये सप्लाई करती है, मीडियल मेड्यूलरी सिंड्रोम में यही डैमेज होगी, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। इससे इजी मैं नहीं समझा सकती, ये बहुत अच्छी डायग्राम है और इससे बहुत अच्छी सर्कल ऑफ विलिस की समझ आती है। देखिए अब ये जो एंटीरियर सेरिबेरल आर्टरी है ना, और मिडिल सेरिबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये तो कॉर्टेक्स की सीधी सीधी ब्रांचेस हैं। किन किन एरियाज़ की हैं वो हम करते हैं, ठीक है। फिर बच गई हमारे पास बेसिलर आर्टरी की पोंटाइन आर्टरी और आइका लेटरल पोन्स, पाइका लेटरल मेड्यूला, और पोंटाइन मीडियल पोन्स, और बाकी जो बीच में से निकल रही है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। स्पाइनल देखो ये थोड़ा चेंज सा नाम है ना, तो ये मिडल मेड्यूलरी सिंड्रोम में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रांचेस। अब इस ब्रांचेस से क्या क्या होता है, किस किस पॉइंट पे सप्लाई कर रही है वो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रफली सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पढ़ते हैं, ओके। अब सेरेब्रम में क्या होता है, हमारे पास 4 डिफरेंट लोब्स होते हैं। एक होता है फ्रंट पे फ्रंटल लोब, एक होता है पैराइटल लोब, एक होता है ऑक्सीपिटल लोब, और एक होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, ठीक है। अच्छा फ्रंटल लोब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन हमारी प्लानिंग, बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट और पर्सनालिटी, मेमोरी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। मेनली इंसान का जो बिहेवियर है ना और ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लानिंग वगैरह, ये फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी फिर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रंटल लोब में हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। ये देखें ये फ्रंटल लोब है ना, फ्रंट वाला, तो इसमें क्या होता है हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के साथ प्री मोटर या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, और ये फ्रंटल आई फील्ड। अच्छा देखिए हमारे एग्जाम में भी एमसीक्यूज आया था जिसमें प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का वो हमसे पूछना चाह रहे थे। ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता क्या है, प्री सेंट्रल गायरस में, प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल, ये हमने उस ट्रैक के साथ भी कड़ा किया था ना, मैंने कहा था कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स जो हैं, जो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, वो प्री मोटर कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं ना, जो प्री सेंट्रल गायरस में होता है, ठीक है। और जो हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, और दूसरा जो हमारे पास होता है ना पोस्ट सेंट्रल गायरस में सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, या प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। अब ये सेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ है, ये पैराइटल लोब में, ये देखें ये जो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो पोस्ट सेंट्रल गायरस में पड़ा हुआ है ना, ये हमारे पास पैराइटल लोब में, पैराइटल, ये देखें पैराइटल लोब में, ठीक है। तो याद रखना ये डॉर्सल कॉलम, मीडियम, लेमनिस्कस या जितने भी पाथवेज हैं सेंसरी ना, लेटरल और स्पाइनोथैलेमिक पाथवेज जो है ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाते हैं, ठीक है।
अच्छा देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने इन लोब्स की जो करनी है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें हमारे पास लोअर फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब के इन्फीरियर साइड पे, लोअर पोल पे या इन्फीरियर साइड पे हमारे पास एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया, जो हमारे पास मोटर एरिया है ना, मोटर स्पीच के साथ है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है सुपीरियर टेम्पोरल लोब है ना, सुपीरियर टेम्पोरल लोब के सुपीरियर साइड पे हमारे पास है वर्निकीज जो सेंसरी है, ठीक है। रिसेप्टिव, इसके ख़राब होने की वजह से रिसेप्टिव एफेजी होता है ना, ये सेंसरी कॉर्टेक्स है, सेंसरी। और ब्रोकास जो है वो मोटर है। ब्रोकास की लोकेशन भी एमसीक्यूज है कि ये इंफीरियर फ्रंटल पे या लोअर पोल ऑफ फ्रंटल लोब पे, और वर्निकीज जो है वो सुपीरियर टेम्पोरल लोब पे, ठीक है। हम वर्निकीज और ब्रोकास के एरियाज डिटेल में करते हैं। पहले थोड़े से हम कर लें, अगर फ्रंटल लोब की लियन होगी तो मतलब ब्रोकास एरिया डैमेज होगा। ब्रोकास एरिया की वजह से नॉन फ्लुएंट एफेजिया होगा, ठीक है। मतलब बंदा सही तरह बोल ही नहीं सकेगा, ठीक है। नॉन फ्लुएंट एफेजिया, बिहेवियर पुअर हो जाएगी, कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, ठीक है। और अगर टेम्पोरल लोब की बात आएगी तो टेम्पोरल सेंसरी है ना, बंदा बोल सकेगा, फ्लुएंट एफेजिया होगा लेकिन नॉन सेंस बोलेगा, नॉन सेंस। बंदा बोलेगा लेकिन बोलना कोई सेंस नहीं बना रहा होगा, जिसे हम कहेंगे नॉन सेंस। फ्लुएंट एफेजिया होगा वर्निकी की वजह से जो टेम्पोरल लोब में, नॉन सेंस एफेजिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और मैंने दूसरी टेम्पोरल लोब के बारे में बात बताई थी ना कि इससे जो मेयर लूप होता है, मेयर लूप के डैमेज होने की वजह से सुपीरियर क्वाड्रेंट डैमेज होता है, सुपीरियर कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर क्वाड्रेंट, ठीक है। आइस के कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर क्वाड्रेंट का हेमिनोनस हेमिनोपिया होता है। अच्छा, और हमारे पास क्या है, टेम्पोरल लोब में ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी हेलुसिनेशंस होती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एमसीक्यूज वाइज, वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज, प्रोस्पेगनोजिया, ये भी टेम्पोरल लोब में होता है। इसके लिए हमारे पास सीक्वेंस है पूरा डबल एम है कि टेम्पोरल लोब इज ग्रेटर देन पेराइटो एक्सिपिटो टेम्पोरल लोब। अगर टेम्पोरल लोब का ऑप्शन नहीं हुआ ना, फिर हम करेंगे पेराइटो एक्सिपिटो टेम्पोरल लोब, ठीक है, प्रोस्पोपैग्नोसिया के लिए। अच्छा, पेराइटल लोब अगर डैमेज होगा तो देन इट विल हैपन्स ग्रेट्समैन सिंड्रोम। और ग्रेट्समैन सिंड्रोम में क्या होगा, पेराइटल लोब की वजह से जो डैमेज होगा उसमें ग्रेट्समैन सिंड्रोम होगा। ग्रेट्समैन सिंड्रोम में क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट कन्फ्यूजन होगी बंदे को, कि राइट और लेफ्ट साइड्स पे की कन्फ्यूजन होगी, बंदे को पता ही नहीं लगेगा। एलेक्सिया होगा विद एग्राफिया, ठीक है। एलेक्सिया क्या होता है, अब हमारे पास अनएबल टू अंडरस्टैंड रिटन वर्ड्स नहीं समझ सकेगा। और एग्राफिया क्या होगा, अनएबल टू राइट, मतलब नहीं लिख सकेगा, नहीं लिखा हुआ पढ़ सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा, ठीक है। एलेक्सिया विद एग्राफिया होगा पेराइटल लोब में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेराइटल लोब के साथ एमसीक्यूज वाइज याद रखनी है वो क्या है, एस्टेग्नोसिस, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आता है, वो पेराइटल लोब की वजह से, ठीक है। और डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमिनिस्कस में भी हमने पढ़ा था, लेकिन पेराइटल लोब का ऑप्शन हुआ तो हम वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेराइटल लोब में ही हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरिस है ना, वही बात आ गई। डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमिनिस्कस इधर ही आता है ना, इस इन्फॉर्मेशन यहीं पे आती है पेराइटल लोब में, इसलिए पेराइटल लोब, ठीक है। ये बात आज समझ आ गई, डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमिनिस्कस के साथ हमने पढ़ा था, इसलिए पेराइटल लोब है ये। और दूसरी और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रेसिंग एप्रेक्सिया और कॉन्ट्रालैटरल इंफीरियर क्वाड्रेंट, ठीक है, आइज में कॉन्ट्रालैटरल इंफीरियर क्वाड्रेंट। अच्छा देखें, ब्रोकास एरिया का डैमेज हुआ तो नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी, ठीक है। और वर्निकीज एरिया का हुआ तो इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन विद फ्लुएंट स्पीच, ठीक है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है जिसे हम एंगुलर गायरिस कहते हैं, उसका हुआ तो एनोमिक एफेजिया, एंगुलर गायरिस की वजह से एनोमिक एफेजिया होता है। और क्या चीज़ होती है, एक होता है ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया किस वजह से होता है, दोनों वर्निकीज प्लस ब्रोकास एरियाज दोनों की अगर डैमेज होगा ना, ब्रोकास और वर्निकीज बोथ डैमेज होंगे तो ग्लोबल एफेजिया होगा। एंगुलर गायरिस होगा तो एनोमिक एफेजिया, एनोमिक एफेजिया इसकी वजह से भी होता है, और नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर की वजह से भी होता है, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। और नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर जब हमारे पास डैमेज होगा, नॉन डोमिनेंट कौन सा होता है,
देखो राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है ना, तो यही हमारे पास नॉन डोमिनेंट होता है। तो ना हमारे पास नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर की वजह से हेमी नेग्लेक्ट भी होगा, हेमी नेग्लेक्ट। ठीक है, आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। अगेन वही वर्निकीज और ब्रोकाज एरिया क्लियर एक्सप्लेन की हुई है इस पिक्चर में। ओके, इनकी लोकेशंस भी मस्ट याद रखनी है आपने। अच्छा, और वर्निकीज एरिया, अच्छा इनके ब्रॉडमैन एरियाज क्या हैं? जो ब्रोकाज है ना, ब्रोकाज वो ब्रॉडमैन 44 है, 44 45, और वर्निकी जो है ना वो 22 है, ब्रॉडमैन एरिया 22। इस पे भी कभी कभी MCQs आ जाता है। ठीक है, वर्निकी 22 है, ब्रोकाज जो है 44 45 हैं। अच्छा ये देखें, इस यहाँ पे है 44 45 ब्रोकाज है और वर्निकीज 22 39। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जी हमारा कॉर्टेक्स मेन, जो हमारे पास मीडियल, ये देखें ये मीडियल साइड है ना कॉर्टेक्स का, मीडियल, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये मीडियल साइड है, मीडियल। ठीक है, ये मीडियल साइड पे ये देखें हमारे पास होमनक्यूलस में क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअर लिम्ब। मीडियल साइड पे ये देखें ये लोअर लिम्ब है ना, लोअर लिम्ब की प्रेजेंटेशन है मीडियल साइड पे। ठीक है, सेंसरी में भी और मोटर में भी मीडियल साइड पे। और लेटरल साइड पे हमारे पास क्या है? अपर लिम्ब और फेस। ठीक है, अपर लिम्ब और फेस, अपर लिम्ब और फेस। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि हम यहाँ पे जब आर्टीरियल सप्लाई और डैमेजेस करेंगे ना उसमें काम आएगा। ठीक है, ये सेंसरी, ये देखें ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरिस और प्री सेंट्रल गायरिस शो किया हुआ है। प्री मोटर होता है और पोस्ट जो है वो सेंट्रल गायरिस सेंसरी होता है। अच्छा, अब हेमनक्यूलस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट MCQs है ना, सबसे ज़्यादा एरिया जो इस पे होता है तो वो लिप्स होता है। लिप्स इज़ ग्रेटर देन थंब, थंब भी सबसे ज़्यादा होता है और लिप्स भी सबसे ज़्यादा होता है हेमनक्यूलस में। और जो उससे कम एरिया है ना वो लोअर लिम्ब का है ना, लोअर लिम्ब के जो टोज होते हैं स्पेशली ना, वो सबसे कम एरिया जो है वो लोअर लिम्ब का है। ठीक है, लिप्स और थंब जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है ना, ये देखिए ये भी होमनक्यूलस है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद करनी है ना, ये जो मीडियल एरिया है ना, मीडियल, इधर क्या है हमारे पास? एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अभी हमने पढ़ ली ना ऊपर, एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी, मिडल सेरिबेलर आर्टरी। तो ये जो लेटरल साइड सारी थी ना, इधर था लेटरल साइड पे मिडल सेरिबेलर आर्टरी, और जो मीडियल था ना इधर थी हमारे पास एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो मतलब एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी ने क्या कंट्रोल किया? लोअर लिम्ब। और मिडल सेरिबेलर आर्टरी ने सारा फेस और अपर लिम्ब, और उसके साथ साथ इस तरफ जो है वो हमारे पास ब्रोकाज और वर्निकीज एरियाज भी हैं। तो मिडल सेरिबेलर आर्टरी ने ब्रोका और वर्निकी एरिया भी कवर किया। यू गॉट माय पॉइंट? ब्रोकाज और वर्निकी एरिया भी मिडल सेरिबेलर आर्टरी ने कवर किया। और मिडल सेरिबेलर आर्टरी जो है ना वो 80% सप्लाई करती है। 80% सप्लाई जो है वो मिडल सेरिबेलर आर्टरी की है।